हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द यशनील स्क्वाड। रोज़ की तरह सारा काम ख़त्म करके नहा धो के दिन की शुरुआत हो चुकी थी अपने घर में भगवान की पूजा करके। आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे हम कहते हैं खरना। मैं सुबह सुबह ही सारे बर्तन धोने के लिए आ गई थी और छठ पूजा वाले बर्तन जो हैं वो अलग सेपरेट ही होते हैं। तो सुबह सुबह उठ के मैंने सोचा सारे बर्तन धो दूँ, और इतना अच्छा मौसम हो गया था ना कि मेरा चूल्हा भी 3 दिन पहले बना था और 3 दिन में बहुत अच्छे से सूख गया है। नीचे का हल्का सा गीला है, पर मुझे उम्मीद है कि वो जल जाएगा। और बर्तनों को धोने के बाद ना उसके पीछे ताकि बर्तन ना जले, मिट्टी का एक लेयर लगाया जाता है। ये भी मुझे नहीं आता था। तो पिछले साल जब मैं कर रही थी पूजा, तो मुझे किसी ने सिखाया था कि ये मिट्टी लगाते कैसे हैं पीछे। ये लगाने से ना बर्तन नहीं जलते और बर्तनों को साफ़ करने में बाद में बहुत इजी होता है। थोड़ा सा पिछले साल हाँ मैंने सीखा था, इस साल मैं खुद कर रही हूँ। हो सकता है इसमें भी थोड़ा सा कुछ गलत हो, पर ठीक है, इंसान करते करते सीख जाता है। और मैं भी कर रही हूँ तो मैं भी सीख ही जाऊँगी। इस पर देख लो मैं कितना बड़ा कढ़ाई लेके आई हूँ। पिछली बार छोटी कढ़ाई थी ना। बार 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 हाँ, इस बार आप करोगे ना हेल्प। पक्का करूँगा। रात को सोना नहीं है फिर, आज रात को ही। आज तो सोनी है। हाँ। जो सो गया वो मर गया। नहीं, ऐसे नहीं बोलते। जो सो गया उसका सो तो प्रसाद कब बनेगा? सो गया तो छठा काम नहीं कर पाओगे। जो सो गया वो छठा बार सो गया, उसके हाथ से गया। देखो ये छोटा भाई है मेरा। ये छोटा भाई नहीं तेरा, ये ना मतलब सीख रही है देख देख के, है ना बेबी। आप जब बड़ी हो जाओगी तो करोगे ना छठ पूजा। छठ पूजा का रिवाज जो है ना कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक पूजा नहीं है, ये एक महापर्व है। इसमें सबसे ज़्यादा तैयारी होती है और सबसे ज़्यादा मन लगता है और लोगों की सबसे ज़्यादा मन्नतें पूरी होती हैं। बर्तनों को तैयार करके मैंने उन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया और करीब 1-1:30 बज रहे थे। हमारा मार्केट भी लग गया था। तो ये हमारा लोकल मार्केट है हमारे एरिया का, जहाँ से मैंने सारा प्रसाद ख़रीदा। और ये प्रसाद जो है ना, ये मार्केट इतना खूबसूरत लगता है ना छठ पूजा के टाइम। इतनी वैरायटी फ्रूट्स की या फिर ये वेजिटेबल्स की वैरायटी मिल जाती है ना। और ये जहाँ जहाँ ये शॉप लगी होती है ना, वो अपने शॉप को ना बहुत अच्छे से सजा के, देखिए कितने सुंदर से सजा के इन्होंने रखा है अपनी दुकान को, जहाँ से ख़रीदने में भी अच्छा लगता है कि हाँ छठ पूजा। और ये छठ पूजा के लिए पूरे सब्ज़ी मंडी में इन्होंने अपना सामान रखा हुआ है। फ्रूट्स के साथ कुछ सब्जियां हैं, उनको भी हम प्रसाद में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बरबट्टी, घिया, मूली पत्तों के साथ ही हम उनको उसमें पूजा में इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कद्दू घी भी हम इसका भी प्रसाद चढ़ाते हैं। पूरी सब्ज़ी मंडी में छठ के गाने बज रहे हैं, इसलिए मुझे हर जगह म्यूट करना पड़ता है, पर क्या करें, ठीक है। कटवा दो। हाँ कटवा दो। हाँ दो ही बहुत। थोड़े और से फ्रूट्स हैं, जैसे केले वगैरह। ये मैं जिस दिन अर्घ देना होगा उसी दिन लूँगी, क्योंकि केले पहले से लो तो ख़राब हो जाते हैं। और भी कुछ फ्रूट्स हैं जो ख़राब होने वाले नहीं हैं, तो वो मैंने ले लिया। उसके बाद नहा धो के तैयार होके मैं आ गई छत पे, और बज गए थे मेरे ख्याल से 4, 4:30। अब इससे ज़्यादा होता तो लेट हो जाता, इसलिए हम जब चूल्हे पे बनाते हैं ना
तो हम पहले इस चूल्हे की पूजा करते हैं। ये साइड में छोटा सा चूल्हा जो मेरी बेटी ने बनवाया था, वो मुझे धीरे धीरे बोल रही थी कि मम्मा मेरे चूल्हे की भी पूजा कर दो। सो वो बड़े एक्साइटेड थी जब से ये चूल्हा बन रहा है, और आज भी वो एक्साइटेड है, बोलती मैं भी बनाऊंगी आपके साथ। तो उसके लिए एक अलग से मैं कटोरी ले आई हूँ जिसमें वो बनाएगी। देखते हैं कितना बनाती है। वैसे चूल्हे के पास बैठती नहीं कि उसको धुआं लगता है, पर देखते हैं आज वो उसकी एक्साइटमेंट कहाँ तक रहती है। चूल्हे से याद आया कि कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है जब वो मुझे चूल्हे पे खाना बनाते हुए देखते हैं। बहुत सी बातें वो कहते हैं, जैसे मैं पहले क्यों नहीं बनाती थी, अब क्यों बनाती हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें जो गलत बोलते हैं। तो देखिए, पहले मैं क्या करती थी, अब क्या करती हूँ, वक्त के हिसाब से कई चीज़ें बदल जाती हैं। और मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, और आपको कितनी प्रॉब्लम है, यह आपकी अपनी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और जहाँ तक बात है चूल्हे पे बनाने का खाना, तो जो छठ पूजा की पवित्रता है या जो शुद्धता मानी जाती है, वो मिट्टी के चूल्हे पे बनी हुई और आम की लकड़ी से बना हुआ प्रसाद ही असली या शुद्ध प्रसाद माना जाता है। तो आज जब भगवान ने या छठी मैया ने मुझे सब कुछ दिया है और मेरी मन्नत पूरी की है, तो मैं क्यों ना इस रिवाज को निभाऊं। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, पर ठीक है, क्यों ना करें। छठ पूजा भी तो एक तपस्या है। 3 से 4 दिन बस हम इसी चीज़ में लगे रहते हैं। और यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसको जो बोलना है बोलता रहे। ये वो खीर है जो मेरी बेटी बना रही है अपने छोटे से बर्तन में, छोटे से चूल्हे पे, और मेरे साथ ही बैठी रही। यहाँ पे मेरा खीर तैयार हो रहा है और मेरी बेटी कैमरा को हिलाते हुए रिकॉर्डिंग, उसकी ज़िद थी कि वो पूरे दिन मेरे साथ ही रहेगी आजकल। जब से एक्चुअली चूल्हा बन रहा था, तो रिकॉर्डिंग भी वही कर रही है, बीच बीच में अपने खीर को वो हिलाते रहने का काम भी उसका यही है। जब तक मेरी खीर तैयार हो रही थी तब तक सूर्य डूबने का टाइम भी हो गया था। तो आज के दिन भी डूबते हुए सूरज को जल दिया जाता है, तो मैंने भी जल दिया। उसके बाद मेरी खीर ऑलमोस्ट जब तैयार हो गई तो मैंने साइड में आटा भी गूंद के रख लिया था। उसके बाद मैंने रोटी बनाई और पूजा भी किया जिस तरीके से पूजा होती है। उसके बाद जितने भी हमारे पहचान के लोग हैं, उनके सबके घर हमने, सबके तो नहीं, जितने के हम पहुंचा सकते थे, उन सब के घर मैंने 2-2 रोटी और 2-2 करछी खीर प्रसाद जो है वो पहुंचाया है। और छठ पूजा की यही खासियत है कि जो हम प्रसाद खाते हैं ना, उससे ज़्यादा हम बांटते हैं, क्योंकि बांटना ही सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि हर घर में छठ पूजा नहीं होती और बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिनको छठ पूजा करने को मिलता है। मैंने भी देखा है बहुत लोग तरसते हैं पर नहीं कर पाते, अलग अलग उनके रीज़न होते हैं। पर मेरी खासियत ये है कि हाँ, मुझे ये हक़ मिला है करने के लिए। सो पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद ना, जितनी मेरी शक्ति थी और मैं जितना कर सकती थी, मैंने अकेले ही पूरा प्रसाद बनाया है। और अपने जितने हमारे दोस्त यार जानकार जो हैं, उन सब के घर मैंने खरना का ये प्रसाद पहुंचाया भी है। अब मुझे 1 या 2 घंटे का रेस्ट मिलेगा। उसके बाद 12 बजे के बाद हम ठेकुए का प्रसाद बनाना शुरू करेंगे, जो अर्घ पे इस्तेमाल होगा। तो मुझे ज़्यादा आराम नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं कल अर्घ के दिन। जय छठी मैया।